Thousands of tired, nerve-shaken people are beginning to find out that going to the mountains is going home, that wilderness is a necessity. John Muir. गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 4 बज रहे हैं और आज 3 जनवरी है 2022। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 3 फ्रेंड्स हैं, हम तीनों एक ट्रिप पे जा रहे हैं। और सो प्लान ऐसा है कि मैं और विवेक साथ में आए हैं और मनन हमें पिक करने आ रहा है। और हमारी ट्रेन सुबह 5 बजे की है, जो कि हमारी डायरेक्टली हम लोग हरिद्वार जाने वाले हैं। सो अभी मनन आया नहीं है, मनन का कॉल आया है। अरे विवेक बोल भाई। मनन का फ़ोन आया था, कहाँ पे है वो? आ रहा है। क्या बोला वो? आधे घंटे में आ रहा है ऐसा? ठीक है। तो चाबी आएगा, थोड़ा तैयार हो जाएगा, आएगा। बैठेंगे, स्टेशन पे आएंगे। तो फाइनली हम लोग हरिद्वार पहुंच गए हैं और सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा ये है कि हमें पहले सबसे जाके होटल बुक करना है। होटल बुक करने के बाद में शाम का प्लान ऐसा है कि हरिद्वार की 5 बजे की आरती, गंगा आरती, वो अटेंड करनी है, क्योंकि उसकी जो वाइब मिलती है वो वाइब आपको कहीं नहीं मिल पाएगी। हाँ सही में। चाय 2 दिन से ढंग की मिली नहीं है, तो ये भैया चाय बना रहे हैं। हाय गाइस। तो शाम के 5:30 बज रहे हैं, हरिद्वार है, गंगा घाट है, तो गंगा आरती ज़रूर बनती है। यहाँ पे आके ऐसा लगता है जैसे आप भगवान के बीच में आ गए। पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी में जो फ्लो करती है, उसका एक अलग ही फीलिंग होता है, जो यहाँ के अलावा आप कहीं भी फील नहीं कर पाओगे। गंगा आरती हो गई है। मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कैसा फील हो रहा है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग है ये गंगा आरती को अटेंड करना। मैं एक्चुअली अपने आप को फॉर्चुनेट मानूंगा कि हरिद्वार आके मैं ये गंगा आरती अटेंड कर सका। बहुत ही ज़्यादा लकी फील कर रहा हूँ अभी। तो गुड मॉर्निंग गाइस अगेन। सो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हम अभी ऋषिकेश के लिए निकल रहे हैं। एक्चुअली ऋषिकेश में टू बी प्रिसाइज हम लोग नीर झरना वाटरफॉल के लिए निकल रहे हैं। सो अभी ठंड बहुत ज़्यादा है और इतना सब करने के बावजूद हमें ठंड लग रही है। सो हम लोग ये सोच रहे हैं कि वहाँ पे अगर बारिश हुई तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। पर ये सबको साइड में रखते हुए एक बहुत जोश है हमें, बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है उसके लिए। हम लोग बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड है कि हमको आज जो ट्रैकिंग करनी है उसका समिट तक हमें जाना है। सो होपफुली हम उसको अचीव कर पाएँ। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे लक्ष्मण झूला से आइडिया हमको ये मिला है कि लक्ष्मण झूला से हमें जाना है नीर झरना वाटरफॉल। तो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहाँ पे हम लोग को टैक्सी मिल सकता है। मीनवाइल आप लोग ये नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। पहाड़ों के ऊपर का एटमॉस्फेयर टोटली पूरा अलग है। हाय गाइस, फाइनली
हम लोग नीर झरना वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। अगर आपका एम ये है कि आपको ऋषिकेश में सबसे पहले अगर नीर झरना वाटरफॉल आना है और आप बाई हरिद्वार ट्रैवल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हरिद्वार से आपको ऋषिकेश आने के बाद सबसे पहले आपको पिकअप पॉइंट आपका रहेगा लक्ष्मण झूला। तो लक्ष्मण झूला से आपका बाई टैक्सी आपको आना पड़ेगा। अगर आप टैक्सी सिलेक्ट करते हैं तो उसका फेयर चार्जेस ऐसा रहता है कि रिटर्न का और जाने का दोनों का 1020 रुपीज़ रहता है। और अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टे करते हैं तो आपका चार्जेस पर आवर के हिसाब से 200 रुपीज़ बढ़ते जाएगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ट्रैकिंग शुरू करने से पहले कुछ एंट्री फ़ीस ऐसा रहता है कि 30 रुपीज़ का एंट्री फ़ीस लेना होता है। और हम यहाँ पे आ गए हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे मैगी का मज़ा लेंगे, उसके बाद अपना ट्रैकिंग करेंगे। सी यू। गाइस, आप अगर यहाँ से आते हैं तो यहाँ से बेसिकली दो रास्ता जाता है। एक रास्ता जो आप यहाँ से सीधे होके आप हिल टॉप पे जा सकते हैं, समिट पे जा सकते हैं, और दूसरा रास्ता है यहाँ पे ये कैंपिंग का। तो बेसिकली आप जो दूसरा रास्ता जो जाता है वो इधर कैंपिंग के लिए जाता है। तो आप यहाँ पे ओवरनाइट स्टे कर सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो, कैंप फायर के थ्रू एंजॉय कर सकते हो। और दूसरा जो मैंने आपको जैसे पहले बताया, यहाँ पे आप ऊपर समिट पे जाके वो व्यू भी एंजॉय कर सकते हो। इतने टॉप पे पहुंच के यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गांव वालों को ये जज्बे को मानना पड़ेगा, सैल्यूट है इनके जज्बे को। मेन एरिया से ये पूरा डिस्कनेक्टेड, यहाँ पे ये घर है, वहाँ वो पूरा वो गांव है। ये लोग लिटरली लाइक एकदम वॉरियर की तरह हैं। इन लोग के जोश को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं है, गाड़ी नहीं है, यहाँ पे वेदर ऐसा रहता है, ऐसी लोकेशन है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंस्पायरिंग है। देख के इन लोग को एक इंस्पिरेशन मिलती है कि दुनिया से डिस्कनेक्टेड रह के भी ऐसी जगह रहने का कितना अपना मज़ा है। गाइस, सो फाइनली मसूरी पहुंच चुके हैं और हम लोग सुबह 11:30 बजे से एक्चुअली हम लोग हरिद्वार से ट्रैवल करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, सुबह 11:30 बजे से अभी 4:30 बज रहे हैं। पर ये सब व्यू देख के बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये जो सफ़र रहा है डिज़र्व्ड है, बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। हम लोग पृथ्वी वॉलनट रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। ये हमें एक्चुअली ऑन एंड ऑन पड़ गया है 800 रुपीज़ पर डे से। और ये देखिए बजट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रूम है, डबल बेड भी है और इतना ज़्यादा अच्छा स्पेस है, टीवी है, बहुत ही अच्छा 800 में बजट रूम मिल गया है। और चलिए आइए मैं आपको बाहर दिखा देता हूँ यहाँ के बाहर के नज़ारे कैसे हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन। सो आज है 7 जनवरी 2022 और बज रहे हैं सुबह के 11:30 और हम आए हैं मसूरी के सेकंड सीनिक पॉइंट और शॉपिंग एरिया में, जिसका नाम है मॉल रोड। ये काफ़ी ज़्यादा अगर किसी को शॉपिंग करना पसंद है, क्योंकि हम लोग जो है वो बाहर पहाड़ी इलाके में रह रहे थे और हम लोग ऐसा है कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा इतना फैसिलिटी नहीं है, ख़रीदने का ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर आपको कुछ परचेज़ करना है, कुछ शॉपिंग करना है, तो आप यहाँ पे मॉल रोड पे आ सकते हो। और यहाँ पे एक्चुअली मैंने एक चीज़ खुद ऑब्जर्व की है, पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पे वेदर इतने क्विकली चेंज हो सकता है कि पूरा पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल है। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे 11 बजे आए थे तो हमें
ये एरिया जो है इसके पीछे पूरा माउंटेन रेंज है, जो अभी 11:30 बजे आधे घंटे के अंदर ये एरिया पूरा फॉग से कवर हो गया है। सो ऐसे में ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो 2.5 आवर की राइड के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं धनौल्टी, और धनौल्टी में हमें एक्चुअली जाना है इको पार्क पे। आए हुए यहाँ पे 4 दिन हो गए, बट 4 दिन में हम लोग कैंप फायर नहीं कर पाए, तो उसका अफसोस रहेगा। पर एक्चुअली यहाँ पे हम लोग मैगी खाने आए। सो यहाँ पे हमें छोटा सा एक बॉन फायर मिला है, हम उसी को एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप गाइस ट्रैवल करते हैं, चाहे वो कहीं भी घूमने जाएं, आप चाहे उत्तराखंड आए, चाहे राजस्थान जाएं, चाहे इंडिया के कोई भी कोने में जाएं, ट्रैवल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल कीजिए। मैं तो आपको यही बोलूँगा। देखिए यहाँ पे चिप्स का पैकेट है, यहाँ पे छोटे छोटे मसाले का पैकेट है, वहाँ पे कॉफ़ी का पैकेट है, यहाँ पे ये ड्यू का पैकेट है, और यहाँ पे छोटे छोटे सब बॉटल्स पड़े हैं। तो ये क्या है, ये नेचर की एक तरीके से इंसल्ट है। जिम्मेदारी से ट्रैवल कीजिए गाइस। ये साफ करने वाला कोई आने नहीं वाला है यहाँ पे। हाँ, और देखिए इधर पहाड़ी लोग रहते हैं, वो सब जो है हमको अच्छी तरह ट्रीट किए थे। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उनको भी अच्छी तरह ट्रीट करें। कोई भी लोकेशन जाएं, हम भले ही हमको पता है अतिथि देवो भव, पर हमें भी अच्छी तरह अतिथि बन के रहना है। वो भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। कॉन्शियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल कीजिए। जो भी आप चीज़ें कंज्यूम करते हैं, जो भी आप चीज़ें खरीदते हैं, जो भी आपके बिलोंगिंग्स हैं, वो कहीं भी ऐसे डंप ना कर दें, कहीं पे भी। टूरिस्ट आई, ठीक है, तो ये केदार का दिन करने बहुत बढ़िया, घूमना फिरने बढ़िया, एकदम बढ़िया। मतलब यो ऐसा लगा है कि यात्रा चलते लगी कोई लोगों की अशी जागा बाजी कोई है। और ऐसे सांगरे पुढे ऐसा है कि मतलब ऐसा 30 ट्रैक चालू है सांगरे के, मतलब लोगों को बहुत पसंद है उस जगह। तो गाइस जैसे ही हम लोग यहाँ पे सांकरी पहुँचे, मनीष जी थे जिन्होंने हमारा लोकेशन के बारे में हमको पूरा जनरल जानकारी दी, होटल के बारे में पूरा सब बताया। काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल थे, तो मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। भैया जी थैंक यू, जो भी आपने हमारे लिए किया, जो भी हमने आपके साथ बातचीत किया, आपने हमें जो जनरल जानकारी दी, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप एकदम जेन्युइन पर्सन है और आपने हमें एकदम अच्छे से हेल्प की। थैंक यू भैया। हेलो गाइस, सो आज है 11 जैन 2022। सैडली बड़ा ख़राब लग रहा है कि केदारकंठा ट्रैक भी हम लोग नहीं कर पाए 4 दिन वेट करने के बाद भी। यहाँ पे मौसम इतना ख़राब है, ना चाहते हुए भी हमें वापस लौटना पड़ रहा है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है।
हमने सिर्फ इन 4 दिनों में सिर्फ सांकरी एक्सप्लोर किया है। पूरी कोशिश यही थी कि हर की धुन नहीं तो केदारकंठा जा पाए, पर मौसम यहाँ पे इतना ख़राब है कि 4 दिन वेट करने के बावजूद वो नहीं हो पाया। सो बड़े हैवी हार्ट के साथ वापस लौट रहे हैं देहरादून के लिए। नेक्स्ट टाइम ज़रूर कोशिश करेंगे कि केदारकंठा या तो हर की धुन ज़रूर जाएं, समिट तक ज़रूर जाएं। तो हाय एवरीवन, तो आज है 11 जन 2022 और बज रहे हैं दोपहर के 1:15। सो हम आए हैं यहाँ के देहरादून के गुच्चू पानी में, यानी कि रॉबर्स केव में। सो बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। तो रॉबर्स केव मेन सिटी सेंटर से 8 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से आपको या तो आपको बस मिल जाएगी या तो आप मेन विक्रम से आ सकते हैं। विक्रम आपको 2 बार 2 जगह पे चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आके पहला काम आपको ये करना है कि आप अगर अपना खुद का स्लीपर कैरी नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको रेंट पे कंपलसरीली लेना होगा, जिसका चार्ज है 10 रुपीज़ पर पैर और इसका एंट्री फीस है 25 रुपीज़ पर इंडिविजुअल। सो रॉबर्स केव का नाम ऐसे पड़ा, रॉबर्स केव का नाम ब्रिटिशर्स की वजह से पड़ा है। तो ब्रिटिशर्स बिलीव करते थे कि ये केव में एक्चुअली जो रॉबर्स हैं वो अपने स्टोलन बिलोंगिंग्स ये केव में छुपा के रखते थे। तो इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इस केव का नाम रॉबर्स केव रख दिया। इसे लोकली गुच्चू पानी भी बोलते हैं। ये टोटल 600 मीटर लॉन्ग रिवर केव है, जिसमें से रिवर अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करती है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है ये, मज़ा आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर के विजुअल। स्टे ट्यून। तो पानी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो वो है केव का एंट्रेंस, वहाँ से एक्चुअली रिवर बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है। यहाँ से तो एक्चुअली स्कैरी मूवी का डैन लग रहा है, जहाँ पे अंदर एक मॉन्स्टर रहता है। हम लोग उसका ही चारा बनने जाते हैं। रिवर का फ्लो यहाँ पे इस साइड पर्टिकुलर ये सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा रिवर का फ्लो है। तो आप संभल के चलें, कहीं पे स्लिप नहीं हो, आपको चोट लग सकती है। कॉशियसली चलें, बड़े ध्यान से चलें। और धीरे धीरे जैसे हम लोग एंट्रेंस के पीछे थे, एंट्रेंस के आगे आ रहे हैं। एंट्रेंस एक्चुअली हम लोगों ने एंटर कर लिया है। ऑब्जर्व मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पे पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। अरे कमी नहीं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वहाँ से एक्चुअली रिवर इधर एंटर हो रहा है केव में। वहाँ पे जा तो नहीं सकते हैं, बट मैं आपको थोड़े विजुअल आके दिखा देता हूँ। ये रॉक का फॉर्मेशन लिटरली ऐसा है कि अभी ये गिर पड़ेगा। जो लिटरली ये थोड़ा सा स्कैरी पार्ट है इसका। ऐसा लग रहा है यहाँ के गीला गीला लग रहा है। जाने का पसंद है तो थोड़ा बारिश के मौसम में हो तो और मज़ा आएगा आपको। ऊपर आप जा सकते हो और आगे अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है तो थोड़ा और आगे जा सकते हो ऊपर चढ़ के। बाकी तो बढ़िया ही है, आ ही सकते हो। और हो सके तो चप्पलों में आओ ताकि आपके 10 रुपये बच जाए थोड़े। अरे उसमें क्या है? अरे चलेगा यार।